यद् यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। हरे कृष्ण। तो ये हम आज वन ऑफ द फेमस श्लोक गीता का कर रहे हैं, जो श्रील प्रभुपाद भी अक्सर अपने प्रवचनों में कोट किया करते थे। और ये श्लोक क्या है कि यद यद आचरति श्रेष्ठस, भगवान कृष्ण अब अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन यद यद, जो जो आचरति आचरण, श्रेष्ठस श्रेष्ठ व्यक्ति, महान लोग जो जो आचरण करते हैं, तत्तद एव तरो जनः, वो ही सेम कॉपी करते हैं सामान्य लोग, सामान्य जो जनता है वो उसी को कॉपी करती है। इसलिए स यत् प्रमाणम कुरुते, इसलिए तुम अपने तुम प्रमाण स्थापित करो, प्रमाण मतलब एग्जाम्पल सेट करो तुम। लोकस्तद अनुवर्तते, क्योंकि लोग तुम्हें ही फॉलो करेंगे। भगवान इस तरह से अब अर्जुन को यहाँ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, जनक जैसे महान स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों ने भी, हालांकि उनको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो भी उन्होंने भी अपनी लीला के द्वारा दिखाया कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज स्वधर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जाती है। और अब तुम भी जनक महाराज की तरह वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हो, पूरा वर्ल्ड तुम्हें जानता है। तुमने तो उर्वशी ने तुम्हें प्रपोज किया, तुमने नेग्लेक्ट कर दिया। शिवजी से तुम लड़के आए हो, भीष्म पितामह के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, कुंती महारानी के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, मेरी फैमिली के साथ वसुदेव जी के साथ तुम्हारा कनेक्शन है, और मेरे साथ भी, वासुदेव जी मेरा नाम है, मेरे साथ भी तुम्हारा कनेक्शन है। तुम भी बहुत महान व्यक्ति हो। इसलिए तुम अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करोगे, अपना स्वधर्म पालन नहीं करोगे, चले जाओगे छोड़ छाड़ के, तो भविष्य में तुम क्या लोगों को कहोगे कि अपना स्वधर्म पालन करो? वो कहेंगे तुमने तो किया नहीं, हम क्यों करें? तो एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। तुम करोगे कुछ और बोलोगे कुछ, हजम नहीं होगा लोगों को। तो इसलिए बहुत तुम ध्यान से चलो अर्जुन, इतना कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है जो तुम करने जा रहे हो, अपना युद्ध ही छोड़ने जा रहे हो जो तुम्हारा स्वधर्म है। एक्चुअली एक स्टोरी भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ नहीं करते, श्री प्रभुपाद ही लिख रहे हैं एक्चुअली, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता हो, सिगरेट पीता हो, तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। तो पॉइंट ये है कि अगर हम खुद ही कुछ फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरों को भी हम कैसे कहेंगे? जैसे राम रहीम पकड़ा गया था तो जज ने यही उसको कहा था कि आप तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो समाज के, आपको लोग भगवान की तरह पूछते हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगे, आप तो एक आचरण स्थापित करने वाले हो, लेकिन आपसे ऐसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए आपको उम्र कैद की सज़ा देते हैं, जो भी 20 साल की सज़ा हुई। तो पॉइंट ये है कि अगर हम सही से आचरण नहीं करेंगे तो लोगों के पास तो शास्त्र पढ़ने का टाइम है नहीं, और वो तो एक अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण से ही सीखेंगे। वो अपने आचरण से जो मैसेज देगा लोग वही करेंगे, लोगों के अंदर ज़्यादा बातें नहीं जाती। वो अगर नंगे पाँव चलेगा तो उसकी फॉलोअर्स भी सब नंगे पाँव चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है शायद शास्त्रों से इसने पढ़ के फॉलो कर रहा हो। तो लोगों के पास शास्त्र पढ़ने का टाइम नहीं है। इसलिए तुम अगर स्वधर्म छोड़ के भागोगे अर्जुन, तो लोग भी कहेंगे हाँ शायद शास्त्रों में लिखा होगा कि स्वधर्म किसी परिस्थिति में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तुम ऐसा कुछ कार्य मत करो जिससे पूरी दुनिया पे गलत प्रभाव हो। तुम्हारा तो इफेक्ट पूरी दुनिया में है ना, तुम तो पूरे वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी हो, तुम युधिष्ठिर महाराज और भीम, तुम तो सब पूरी दुनिया जानती है। इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़े। एक्चुअली एक स्टोरी भी आती है, जैसे एक माँ आती है अपने बच्चे को लेके गुरुजी के पास, तो उनको कहती है कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसके दांत खराब हो जाएंगे, मैं इसको कितनी बार समझा चुकी हूँ, इसको फिंसियाँ हो जाएंगी, इसको आप प्लीज़ समझाइए। तो गुरुजी कहते हैं हाँ ठीक है, उसको समझाते नहीं हो, 3-4 बार आके कहती है उसकी जो माँ है, तो फिर वो बार बार कहते हैं हाँ ठीक है 1-2 बार आके कहती है। फिर बहुत टाइम बाद आती है, फिर वो पूछते हैं कि मैं आपको 2 बार मैंने आपको अपने बच्चे की कंप्लेंट की कि आप इसको आशीर्वाद दीजिए और इसको समझाइए कि ये ज़्यादा गुड़ ना खाए, आपने कुछ कहा ही नहीं, और आज आपने कह दिया कि बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए। फिर जब
1 महीने बाद गई थी, तब उस गुरुजी ने कह दिया था बेटे गुड़ नहीं खाना। तो आज आपने क्यों कह दिया? तो उन्होंने कहा कि आज मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि पहले मैं खुद ही गुड़ खाता था, इसको कैसे मना करता। अब मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था गुड़ को छोड़ने की, क्योंकि मुझे भी बहुत लत लगी हुई थी, इसलिए आज मैंने इसको कॉन्फिडेंटली कह दिया। तो पॉइंट ये है कि जब तक हम खुद नहीं कुछ करेंगे तो दूसरों को भी हम कैसे कह सकते हैं, और अगर हम कह भी देंगे तो उसका प्रभाव उस पर कदापि नहीं पड़ेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन अगर तुम खुद ही अपना स्वधर्म छोड़ के चले जाओगे, युद्ध करना बंद कर दोगे, तो लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लोग भी कहेंगे यार ये हमें तो कह रहा है फ्यूचर में कि अपना स्वधर्म पालन करो, तुम ये हो तुम वो, और खुद कर नहीं रहा। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक तुम्हें चलना होगा। तुम फेमस हो इसलिए तुम्हें तो एक्चुअली इससे ये भी पॉइंट पता चलता है कि फेमस होना आसान नहीं है। फेमस पर्सनैलिटी हम सोचते तो हैं कि हम फेमस हो जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम भी एक महाराज बन जाएंगे और या फिर हम एक फेमस होना बहुत एक वरदान के साथ साथ एक शाप भी है, क्योंकि अगर हम कुछ भी करेंगे उसका लोगों पे बहुत गलत प्रभाव जाएगा, और प्लस हम कुछ भी बोलेंगे लोग उसे ही प्रमाण मानेंगे। यही तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, स यत् प्रमाणम कुरुते, हमारे जो शब्द हैं वो ही शास्त्र प्रमाण बन जाएंगे हमारे फॉलोअर्स के लिए। इसलिए बहुत सावधानी से, इसलिए महापुरुष जो होते हैं वो सावधानी से प्रत्येक क्रिया करते हैं और बोलते भी ध्यान से हैं। उनकी तो चलो जो महान लोग होते हैं उनकी जो बातें होती हैं वो भी डिवाइन होती हैं, जो सच में महान होते हैं, क्योंकि भगवान ही उनको गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी इस संसार में जीने के लिए तो एक हर चीज़ में तो भगवान गाइड नहीं करते, वो तो डिवोशन में गाइड करते हैं भगवान। और बाकी अपना जो संसार में जीने के लिए, जो पेट पालने के लिए जो भी करना है, उसमें जो महान व्यक्ति होते हैं बहुत संभल के चलते हैं, फिर शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलते हैं। भगवान ने सारी बातें तो शास्त्रों में लिख दी है ना। तो इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। और एक्चुअली चैतन्य चरितमृत में भी आ रहा है कि मध्य लीला के 22वें अध्याय के 87 श्लोक में कि असत्संग त्याग एक वैष्णवचार। मतलब इसके अलावा इस श्लोक से हमें एक ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। असत्संग त्याग ए वैष्णवचार, हमें सबसे पहले तो असत्संग छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो ही सबसे बेस्ट आचरण है और उसी आचरण को सीख के बाकी सब भी आचरण करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रीचिंग कर रहे हैं और हम प्रीचिंग में कह रहे हैं कि प्रजल्प नहीं करना चाहिए, और हम खुद प्रजल्प कर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फालतू की अटरम पटरम बातें कर रहे हैं, तो फिर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी बातों का। तो इसलिए अगर हमें लीडर भी बनना है तो तब भी हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे लोगों पर गलत मैसेज आए। हमेशा एक श्रेष्ठ व्यक्ति की तरह आचरण करना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अर्जुन, तुम जनक महाराज श्रेष्ठ थे और तुम भी श्रेष्ठ हो, और तुम और श्रेष्ठ तब बनोगे जब तुम अपना स्वधर्म पालन करके, अपना युद्ध करके, क्योंकि युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है और प्लस मेरी भी इच्छा है। मतलब अभी धर्म भी है और सेवा भी है, दोनों ही है। केवल धर्म नहीं है अभी तुम्हारा स्वधर्म पालन करना, अभी तो भगवत सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि मेरी भी इच्छा है ना। तो अगर तुम करोगे तो उससे एक अच्छा मैसेज आएगा। तुम फिर बता सकते हो दुनिया को कि भगवान की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है और स्वधर्म पालन करना भगवान की सेवा के अनुकूल है। इस तरह से तुम सब बता सकते हो और करना जरूरी है, क्योंकि भगवान, मैंने तो ये स्थापित किया, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। तो ये भगवान इस श्लोक के द्वारा यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की